नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए 25 डेज का रोड मैप रेडी किया था, आज उसका थर्ड डे है और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जहां पर एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा, हमें पता है, स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो पढ़ना सीखता है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 से 100 ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जो जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। समझ में आया? नेचुरल नंबर, जिनको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे ही उसके बाद टीचर उसे एक नए डिजिट से इंट्रोड्यूस कराता है, वो डिजिट होती है जीरो। जीरो के नेचुरल नंबर के अंदर जीरो के इंक्लूड होते हुए अब इनका नया नाम निकल के आ जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। जैसे ही होल नंबर के बाद अब क्या होता है, हम एक नए वर्ड से, डिजिट से इंट्रोड्यूस होते हैं कि नंबर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। जब पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ध्यान रखना, ये जीरो मिड में होता है किसी भी नंबर लाइन पे। के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसके लेफ्ट में क्या रहते हैं? नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स के बाद अब हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर अगर ये रटी रटाई डेफिनेशन है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहे रैशनल नंबर की, तो वो क्या होती है? कोई भी नंबर है जो फाइनाइट है, कोई भी नंबर है, चाहे वो डेसिमल नंबर है, चाहे वो अंडर रूट का नंबर है, चाहे कोई भी नंबर है, अगर वो वैल्यू फाइनाइट दे रहा है तो वो रैशनल है, और अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो वो क्या है? इरेशनल। अब आगे इसको मैं पूरा समझाऊंगी क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपनी पीडीएफ में इसके क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर रखा है। उसके बाद आएंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों, वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ये एक हमारी नंबर लाइन है, इस पर वो सारे नंबर 0 0.1 0 0 0.1 जिनको भी हम प्लॉट कर सकते हैं, वो सारे रियल नंबर है। सिर्फ हम किसको प्लॉट नहीं कर सकते? कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे अंडर रूट ऑफ -1 इसका आयोटा, अंडर रूट ऑफ -2 इसका अंडर रूट 2 आयोटा। कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो और बाकी सारा सिस्टम क्या होता है? हमारा रियल नंबर। ये सब रियल नंबर के अंदर इंक्लूड है, चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, ये सारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड है। इंटीजर्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती थी। मैंने कहा इंटीजर्स ये होते हैं। देखिए, इंटीजर्स का जब हम करते हैं तो वहां पे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आपसे पूछ ले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। आप एक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या बताएंगे आप? जब आप इसे नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो आप इंक्लूड करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जब आपसे वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो आप 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन की बात करेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब सिर्फ पॉजिटिव की बात करेगा तो 1 को लेंगे। ध्यान रखना, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही अगर वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो हमें ध्यान रखना है क्या लेंगे? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अगर वो सिर्फ किसकी बात करेगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो क्या लोगे? नॉन पॉजिटिव की बात करेगा तो 0 भी लेंगे भाई इसमें, और जब वो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो -1 -2 इसमें 0 हम नहीं लेंगे। ध्यान रखना, जब वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो आपको 0 इंक्लूड करना है। 0 नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव दोनों में होगा, लेकिन खाली वो पॉजिटिव पूछ रहा है या खाली वो ओनली नेगेटिव पूछ रहा है तो आपको इन्वॉल्व नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि सम इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 4 6 जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 की टेबल में आ रहे हैं वो सारे इवन नंबर हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7। ये बताने की जरूरत इतनी है नहीं, तो ये मैं इतना नहीं बता रही। हाँ, जो मेन टॉपिक है जहाँ से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है हमारा प्राइम नंबर।
ये टॉपिक काफी ध्यान से देखना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वन एंड इटसेल्फ। जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, या तो वन या इटसेल्फ। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन चलते हुए जाएंगे, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो गया? आपके दिमाग में अभी एक और क्वेश्चन भी चल रहा होगा, क्या? मैं बताती हूँ, अभी आप मुझे तो नहीं बताएंगे लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्या चल रहा होगा। देखो, हमने काउंटिंग स्टार्ट की 1 से, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो यहां पर देखिए, मैंने 1 को देखा ना, तो मैंने 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड किया, ना ही 1 को कंपोजिट नंबर में इंक्लूड किया। मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई, मैंने कहा कम से कम उसके दो फैक्टर होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन यहां पर देखिए 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इसलिए 1 को हम किस में इंक्लूड नहीं करेंगे? ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड कर सकते और ना ही कंपोजिट में। इसलिए 1 को बोलते हैं एक्सक्लूडेड नंबर। समझ में आया? ये मैं हिंदी की पीडीएफ, जो हिंदी की वीडियो स्पेशल नंबर सिस्टम की, एक बार मैं केवीएस एनवीएस, क्योंकि आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि आज 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूं, क्योंकि लास्ट में मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2 दिन, तो मैं नहीं करा पाई, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं हिंदी का एक वीडियो श्योरली मैं आपको डाल दूंगी 10 दिन के अंदर अंदर, पूरा नंबर सिस्टम का हिंदी के अंदर पीडीएफ रेडी करके, ठीक है? तो अब तब तक आपको इतना मैं हिंदी में बोल रही हूँ, समझ में आ जाएगा। अब आप उसके बाद हमारे पास ये सब कुछ आने के बाद एग्जाम में जो आजकल क्वेश्चन आता है वो आता है को प्राइम नंबर से या ट्विन प्राइम नंबर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। क्या आता है? को प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं यदि उनका जीसीडी क्या हो? 1 हो। जीसीडी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 2 और 3, 2,3, देखिए 2 और 3 का 1 है, कैसे निकाला? ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये छोटी सी, इसी को बोलते हैं, इसको एचसीएफ की भी ब्रैकेट बोलते हैं, जीसीडी की भी बोलते हैं। जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, कभी सोच रहे हो आज मैडम ने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, अभी मैं कर रही हूँ, एक बार थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग का बता दूं मैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसके बाद एचसीएफ का मतलब क्या रहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों चीजें एक ही है। जैसे बड़े होते जाओगे अब ग्रेजुएशन में, तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह हम टर्म यूज करते चलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये क्या रहता है? जब दो नंबर है, अगर उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो क्या कहलाएगा? को प्राइम। दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम। जैसे 4 और 9 है, 4 और 9 है, इनके बीच में देखिए 4 के फैक्टर करिए 1 2 4, 9 के फैक्टर करिए 1 3 9, इनमें कॉमन कौन आया? 1। कॉमन कौन आया? 1 आया। तो ये 4 और 9 क्या कहलाएंगे? को प्राइम। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, एक 2 3 दिया और एक 4 और 9 दिया। इसका मतलब आप यहां से चीज तो आइडिया लगा लिया कि को प्राइम में कहीं पर ये कंडीशन नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। वो दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, सिर्फ एक मेन कंडीशन क्या याद रखनी है कि उन दोनों नंबर का जो जीसीडी है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां से वो पूछ लेगा कि इस सेट में जैसे 6 और 7 है, 9 और 12 है, इनमें को प्राइम कौन सा है? तो आपको पता है 6 और 7 क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, ठीक है? अब उसके बाद एक और चीज जो आजकल ट्रेंड में है, क्या है वो? कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं? आप बताइए, ट्विन प्राइम का मतलब होता क्या है? देखिए, ट्विन प्राइम का मतलब क्या रहता है? दो प्राइम नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है, लेकिन उनके साथ साथ उन दोनों नंबर का डिफरेंस भी कितना है? 2। देखिए 3 और 5, ये दोनों क्या है? 3 और 5 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो 1 आता है, आ रहा है 1, इसका मतलब ये नंबर को प्राइम तो है, लेकिन उनके साथ साथ क्या है?
5 माइनस 3, मैं 5 माइनस 3 करती हूँ, क्या आता है? 2 आता है। इसका मतलब जिन नंबरों का डिफरेंस, और यहाँ पर जैसे को प्राइम में कोई कंडीशन नहीं थी कि वो दोनों नंबर प्राइम हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। 5 और 7 ले लिया, इनका 1 है, और 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है एग्जाम में एग्जामिनर हमसे पूछेगा नंबर सिस्टम के। जो हमारी टाइप 1 होगी वो क्या रहेगी? यूनिट डिजिट निकालिए। देखिए यूनिट डिजिट से हम समझते क्या है, हमारे पास कोई नंबर है 123, तो इसमें 3 इसका क्या कहलाएगा? ये यूनिट। फिर ये क्या कहलाएगा? टेंस प्लेस, फिर 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन चलता हुआ रहेगा। हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट का? कोई भी सबसे पहला स्टेप में एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाती हूँ, 7 की पावर 35 है, मुझे इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर यूनिट डिजिट है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर है उसकी यूनिट उठाइए, उसके बाद उसकी पावर की फॉर्म में लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्या करना है? जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं इसका मैं बताती हूं। देखिए कोई भी नंबर है, अब जैसे 2, यहां पर कोई भी नंबर है, मैंने 2 उठाया, 4 के बाद ये साइकिल को कंप्लीट करेगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16। इसके बाद जब मैं 5वीं बार फिर से मल्टीप्लाई करने लगूंगी वही 2 आ जाएगा। अब 3 ले लीजिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 को फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। इसका मतलब है हर एक नंबर एक साइकिल 4 4 की साइकिल को कंप्लीट करता है, 5वीं बार फिर से वही आ जाता है। इसलिए हम पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। 7 की क्यूब का मतलब 343 होता है, और हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो ये यूनिट डिजिट निकालने का पैटर्न होता है। लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम इतना भी इजी नहीं करता एग्जामिनर, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके लिखता है। लिखा हो आपको दिखेगा बहुत कॉम्प्लिकेट है, लेकिन उसका आंसर निकालोगे वो उतना ही, जब आपको लगेगा इतना ही इजी है। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन मैं साथ के साथ लिख रही हूं, जिसको प्रॉब्लम है वो मैं जो लिख रही हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनना, और मैं बोलते हुई भी जा रही हूं। 3 फैक्टोरियल की पावर 31 प्लस प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल की पावर 1001, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे किया? देखिए मैंने कहा था पहले ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को आप सोल्व करिए सोल्व। 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसका मतलब फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हुआ। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ। क्या आएगा? 24। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, ये क्या आएगा? 120, और हमारी यूनिट डिजिट 0 निकल के आएगी। एक 0 आते ही लास्ट में जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे सबके 0 0 आती हुई चलेगी, ये 720 आएगा। ठीक है, हम ये नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन करनी है, आप स्मार्ट वे से सिर्फ एक यूनिट डिजिट 0 दिखते ही आगे की सारे यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे? 0 आ जाएंगे। इसका मतलब आपके पास 1 फैक्टोरियल का 1 बचा, 2 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल का 1 की पावर 11 हुआ, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की पावर 21 हुआ, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 31 हुई, 4 फैक्टोरियल का मतलब यूनिट डिजिट 4 हुआ, 4 की पावर 41 होगी। आगे सारे क्या आएंगे? हमारे 0 0 आएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था? 1 की कितने भी पावर ले लो, अब 4 से डिवाइड मत करने लग जाना, 1 की पावर 1 रहेगी। 2 की पावर जब आप करोगे 1 आएगी, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 लिखेंगे। 6 की आप देखो 6 का स्क्वायर 6 की क्यूब हमेशा 6 आएगा, तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है। 4 की पावर 41, 4 की पावर 1 बचेगा, जो 4 बचेगा आगे सारे 0 0 आएंगे। यहाँ पर मैं जब ऐड करती हूँ 2 + 1 3, 3 + 6 9, 9 + 4 13, आपका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा?
3। तो इससे हमें क्या पता चला फर्स्ट क्वेश्चन से, जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हम क्वेश्चंस हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ना कि देखते ही घबराते हैं। कहीं ना कहीं वो सिंप्लीफाई होगा। यहाँ से एक नई चीज हमें पता चली कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n में से एक एक कम करते हुए जाओ और कहाँ तक ओपन करोगे, 1 तक, उसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि 1 के आगे फिर हमारा 0 आएगा, 0 फिर क्या आएगा -1 -2। लेकिन हमें पता है अगर मैंने 0 लिखा तो सारे नंबर कोई 0 कर देगा, तो इस फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए 1 के आगे नहीं ओपन करना। वैसे एक बात ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं लिखना होता। सिर्फ इसलिए कहाँ तक ओपन करते हैं फैक्टोरियल को, 1 तक। समझ में आया? तो आप कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। कोई पूछे कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं तो बता देना कि एक कंप्लीट साइकिल 4 राउंड की होती है। जैसे क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसे ही हर नंबर की 4 साइकिल होती है। चारों साइकिलों को वो कंप्लीट करके अपने एक साइकिल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, अपनी जगह पर वापस चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, What is the unit digit in the product of 4 क्रॉस 9 की पावर 2 प्लस क्रॉस 4 की पावर 3 क्रॉस 9 की पावर 4? मैंने जब क्वेश्चन को रीड कर रही हूं तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गेम चल रहा है। 4 की 1 है, फिर 4 की 3 है, 4 की 5 है, फिर 4 की पावर 99 है। मतलब 4 की सारी ओड पावर आ रही है। अगर मैं 9 की बात करती हूँ, 9 की 2 है, 9 की 4 है, 9 की 6 है और 9 की पावर 100 है, 9 की पावर इवन आ रही है। कुछ तो बात है। 4 की पावर जहां पर सारी ओड आ रही है, 9 की पावर इवन आ रही है। टोटल 1 से लेकर 99 तक है, यहाँ पर 2 से लेकर 100 तक है। इसका मतलब 1 से 100 तक 50 इवन होती है और 50 ही ओड टर्म होती है। इसका मतलब 4 और 9 के 50-50 के पेयर बन रहे हैं। हम फर्स्ट को करते हैं। देखिए 4 की पावर 1 4 होता है यूनिट डिजिट, 9 की पावर 2 करती हूँ यूनिट डिजिट 1 आता है, 4 की पावर 3 करती हूँ यूनिट डिजिट 4 आता है, 9 की पावर 4 करती हूँ यूनिट डिजिट 1 आता है। आ रहा है क्योंकि 4 की ओड पावर लो करके देखो, यूनिट डिजिट 4 निकलेगा। 9 की 1 पावर लो कोई भी करके देखो और क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मतलब मेरे पास 4 क्रॉस क्या बनेगा 1, फिर से 4 क्रॉस 1, फिर से 4 क्रॉस 1 और ऐसे ही 50 पेयर बनेंगे। कितनी बार बनेगा, 50 टाइम्स। इसका मतलब 4 4 4 आपके 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 की इंटू 4 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 की पावर 50। 4 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 की पावर 50 आएगा। आ गया समझ में? और 4 की पावर 50 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 की जब मैं यूनिट डिजिट निकालती हूँ यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा और हमारा यूनिट डिजिट निकल के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो तरीका ये था। अब कहते हो हमें तो पेयर बनाना नहीं आ रहा, कोई नहीं, आप पेयर मत बनाइए, आप सीधा करिए। 4 वालों को एक साथ रखिए, 4 की 3, 4 की पावर 5 एंड सो ऑन, 4 की पावर 49 99 जो भी है। और एक 9 वालों को एक साथ रखिए, 9 की 2, 9 की 4 और अप टू 9 की पावर 100। आपको पता है 4 वालों में क्या क्या बनेगा, हर डिजिट कितनी बनेगी, 4 4, हर एक में 4 बनेगी और ये कितने टाइम्स आएगा, 50 टाइम्स। यहाँ पर 1 1 बचेगी हर टाइम और ये 50 टाइम्स आएगा। फिर से वही 4 की पावर 50 बचेगा, क्रॉस 1 बचेगा, यूनिट डिजिट आपकी निकल के क्या आएगी, 6 आएगी। समझ में आया? आप किसी भी तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो करिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की। ये क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6 प्लस प्लस अप टू 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 है क्वेश्चन। आपको फिर से एक चीज दिख रही है कि 4 और 9 का वही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जहां पीछे मल्टीप्लीकेशन था यहां पर क्वेश्चनों में एडिशन है। अब आपको पता तो है, कुछ तो दिमाग में सेट हो ही गया कि करना क्या है, कि 4 की पावर आप 4 लो,
फिर देखो 4 की दो तरीके, लास्ट में भी क्या था कि 4 की पावर ओड लेते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है, और 9 की पावर इवन लेते हैं तो 1 आता है। यहाँ पर 4 + 1, फिर से 4 + 1, 100 तक है तो ऐसे ही 50 पेयर बनेंगे 4 + 1 के। इसका मतलब ये 5 + 5 + 5 अप टू 50 टाइम्स ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो 5 की पावर 50 होता, लेकिन यहाँ पर ऐड हो रहा है, 5 को 50 बार ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई, आंसर सेम आना चाहिए। आपको दिखना भी नहीं था, 50 होते ही आपको पता था यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। वैसे भी कर सकते थे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 4 वाली टर्म को एक साथ कर लो, 9 वाली को एक साथ कर लो। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। आपको एक बार पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। अब आपको पता चल गया कि कितना ही क्वेश्चन हमें टफ दिख रहा हो, आप उसका यूनिट डिजिट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रही हूं, मुझे प्लीज इसका आंसर जरूर बताना। व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 50 फैक्टोरियल। जब मैं 50 फैक्टोरियल को लिखती हूं तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं यूनिट डिजिट बताइए बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 99,999। आपको पीछे लास्ट तक तो देखना ही नहीं। कई लोग क्या सोचेंगे कि मैं लास्ट 1, पहले 1 से स्टार्ट करते तो पहला प्राइम नंबर 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, आगे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही मुझे 2 और 5 की प्रोडक्ट मिल गई, मुझे पता चल गया 1 0 आ चुका है प्रोडक्ट में, तो बाकी आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं। हम आंसर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आपको लास्ट वाले पे पहुंचना ही नहीं है, घबराना मत कि लास्ट का देखने लग जाओ, नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। नेक्स्ट देखिए, एक होती है, नेक्स्ट टाइप हमारी आती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप यहाँ पे है तो आपकी यही रहेगी, आप कहीं दूर चले जाएं तब भी आपकी फेस वैल्यू वही रहेगी, आपकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। आप यहाँ पर है, आपकी प्लेस की कोई और आप कहीं और का एड्रेस देंगे, कहीं और जाएंगे आप कहीं और का एड्रेस देंगे, तो प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 329,401। 329,401 में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, 9 की। तो एक बात देखिए, 9 की प्लेस वैल्यू की जब मैं बात करती हूं, आप जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं 9, अब वहां पे खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। अब उसके बाद जो भी डिजिट आ रही हो सारी 0 0 लिख देना। उस डिजिट को लिख के उसके बाद जितनी भी आ रही हो सारी क्या लिख देना, 0 0। और मैंने क्या कहा था, फेस वैल्यू किसी डिजिट की चेंज नहीं होगी, जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। तो इनमें से आप माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आया समझ में। अब यहाँ पे एक चार्ट मैंने ये साइड में बना रखा है, आप सोच रहे होंगे क्यों बना रखे, क्या चीज है। दिख रहा है क्लियरली तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कई बार ऐसे नंबर लिखे हुए देखते हैं, मोस्टली कैलकुलेशन में ऐसे मैंने लिख लिया। एक बार मैं यही नंबर है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फिर मैं लिख देती हूँ 135 कुछ भी, जैसे ऐसे सोन चलता हुआ जाता है। ये नंबर क्या रहते हैं, कभी आपने देखा ये कहीं पर 3 पे कोमा है, कहीं पर 2 पर कोमा है, ये चीज हो क्या रही है। अगर ये नहीं है तो जरूर नहीं एक डिजिट हो। एक सेकंड, क्या हो गया ये, हाँ ये बताइए मुझे, कहीं 3 पे कोमा रहता है, कहीं 2 पर कोमा रहता है, इस चीज का मतलब कभी पता चला आपको क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ, हम जब नंबर्स को हम नंबर्स नेम बताते हैं, हम क्या बताते हैं, नंबर्स नेम, राइट द नंबर्स नेम। जब पहले क्वेश्चंस आते थे तो क्या होता था उसमें कि हमारे पास 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम रहते हैं। एक होता है जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, एक होता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। जैसे हमारे देश की करेंसी है रुपीज, अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ यूएस की, तो वहाँ की करेंसी है डॉलर। तो ऐसे ही हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या कहता है,
हमारा प्लेस वैल्यू कहता है कि भाई वंस प्लेस में हम 1 को रखेंगे, 10 डिजिट को रखेंगे और 100 को, 1 को रखेंगे, 10 को रखेंगे, 100 को रखेंगे। फिर 1000 प्लेस में वो क्या कहता है, हम 1000 को 10,000 को रखेंगे, हम 1000 को 10,000 को रखेंगे। फिर आता है हमारा लैक्स, लैक्स में हम लाख को 10 लाख को लिखेंगे, लाख 10 लाख को लिखेंगे। फिर करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हम वंस प्लेस के अंदर हम वंस को रख रहे हैं, टेंस को रख रहे हैं और 100 को रख रहे हैं, वंस को, टेंस को और 100 को रख रहे हैं। फिर हम 1000 के अंदर क्या रख रहे हैं, 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000। और फिर उसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है वहां पर लाख करोड़ की बात नहीं होती, सीधे ही मिलियंस पर बिलियंस पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही 100,000 आ जाएगा उसके बाद मिलियंस की बात होगी, मिलियंस में हमारे क्या लिखेंगे, 3, 1 जो भी लिख रहा है ये हमारी क्या हो जाएगी, मिलियंस की। आगे जैसे मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पर 3, 3 के बीच में कोमा लगता है, वहां पर 2, 2 के बीच में लगता है। ध्यान रखना 10 लाख इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन। 10 लाख, देखिए 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। तो आपको ये प्लेस वैल्यू सिस्टम भी याद रहना चाहिए एक बार। अच्छी बात है नॉलेज के लिए। एग्जाम का मुझे नहीं पता कि वो डिफरेंस पूछे, नंबर्स नहीं पूछेगा, हाँ पूछे तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा डेसिमल का क्वेश्चन है 4392.1768, तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 7 इन 4392.1768। तो कैसे बताएंगे, 3 की बात कर रहा है, मैंने देखा 3 तो डेसिमल से पहले है, कुछ चेंज नहीं करना, वो डिजिट है वो लिख दी, उसके बाद जो भी डिजिट है वो 0 0, ये भी सारी क्या हो जाएंगी, 0 0 लिख दिया। अब 300.000 का मतलब 300 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम जब 7 की बात करते हैं तो 7 डेसिमल के बाद जा रहा है। डेसिमल के बाद मैं अगर 1 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो वंस प्लेस कुछ नहीं होता, डेसिमल के बाद सीधा टेंथ th लगता रहता है, 100th, 1000th। ठीक है, तो 1/10 आएगी। 7 की बात करूं तो 7/100th, 6 की बात करूं तो 6/1000, 8/10,000, ये हमारी प्लेस वैल्यू रहेगी। तो 7/100 का मतलब है 0.07। यहां से हमें पता चल गया कि जब हम डेसिमल के बाद बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें क्या पता चला, उस डिजिट पे खड़े हो जाओ, उससे पहले जो भी है उसको 0 कर दो। जैसे डेसिमल से पहले वाले में क्या था, जिसमें डेसिमल नहीं, डिजिट पे खड़े हो जाओ, बाद वालों को, इसमें पहले वालों को। मतलब समझ में आया क्यों किया, दोनों का डिफरेंस पूछा था, कर देंगे डिफरेंस 99,299.93। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड ऑप्शन है उसका। एक होते है रिमाइंडर थ्योरम, ये ध्यान से देखो, मैं रिमाइंडर थ्योरम अगर आप कहते हैं ये बीएससी की है, मैं करा देती हूँ, लेकिन मैं ट्रिक बता दूंगी, आपको ये थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे करने हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। जैसे 17 की पावर 200 है, इसको आपको 18 से डिवाइड करना है। आपको क्या किससे करना है, 18 से। अब पावर को भूल जाइए, अब तरीके से 17 को 18 से डिवाइड करिए। देखिए 17 को 18 से डिवाइड करेंगे, -1 की कमी पड़ रही है, तो -1 की पावर, -1 बचा। अब पावर में क्या था, जो था वो लिख लीजिए, -1 की पावर दोस्तों इवन है, तो आंसर आएगा मेरा 1। आप क्या करना है, इस तरीके से सेट करिए कि जिस नंबर से मैं डिवाइड करूं रिमाइंडर -1 या 1 बचे, ताकि मेरी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। अगर मुझे ये तोड़ना भी पड़े कुछ पावर में तो तोड़ लें, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी ले लेंगे, -1 की पावर कुछ भी ले लेंगे, तो सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। कोची एक बार ये रिमाइंडर थ्योरम बता देती हूँ। वैसे टीजीटी पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है आपका, जब हमारा टायर 1 क्लियर होगा तो मैं कराऊंगी। मैं बहुत वेट कर रही हूँ कि वो मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है। देखो क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, A = B मोडुलोस M।
फिर भी हमें पता होना चाहिए, एक लाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या कहेगा, इसका मतलब है m कहीं ना कहीं a माइनस बी को डिवाइड करेगा। m किसको डिवाइड करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है वो डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, b जो b है वो रिमाइंडर है, और m जो है वो डिवाइजर है। m क्या है, वो डिवाइजर है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है कि जब m a को डिवाइड करने लगता है तो ये b क्या आता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारी कौन सी थ्योरम होती है, कॉन्गुरेंस। जो ये तीन इक्वल के सिंबल होते हैं ना, इक्वल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉन्गुरेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्गुरेंस। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी बोला होगा ना, ये क्या होता है, कॉन्गुरेंस। तो ये अभी इस तरीके से मैं नहीं करा रही क्योंकि आपको लगेगा बहुत हाई लेवल है, इसलिए मैं उसे नहीं करा रही। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि 17 की पावर 12 की पावर 13 है, 23 की पावर 13 है, हमें इससे 11 से डिवाइड करना है। सभी को पता होगा कि हम ऊपर वाले पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हम इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 13 और इसकी पावर 11 प्लस 23 की पावर 13 और इसकी पावर 11 लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम न्यूमरेटर को तो अलग अलग कर सकते हैं, डिसेपरेट कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते। जब मैं 12 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करती हूँ, देखिए इसका मतलब 12 को आप 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। जो बचे उसको पावर की फॉर्म में लिख लो, 1 ही आएगा। इसी तरीके से 23 को जब मैं 11 से डिवाइड करती हूँ, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 करके देख लो। 23 11 2 जा 22, आपको 1 के आसपास करना है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आया, और वहां पर भी रिमाइंडर 1 आया। 1 + 1 हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आपके पास आ जाए कि 7 की पावर 35 है, 32 है, इसको आप 342 से डिवाइड करिए। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, देखो मैंने तो कहा था 7 को 342 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको लिख लो 7 की पावर 3 और इसकी पावर 10, और 7 की पावर 2 को हम अलग से रख लेते हैं। कैसे किया ये हमने, एक बार इसको ध्यान से देखना, एक बार भाई थोड़ा सा। मैंने लिखा और 7 की पावर 2 बचेगा, उसको अलग से लिख लिया, अपॉन में 342। क्या किया, a की पावर m और इसकी पावर n किसके इक्वल होता है, हमारा a की पावर mn के इक्वल। किसके इक्वल होता है, a की पावर mn के इक्वल हो गया। यहां पर 7 की पावर 3 और इसकी पावर 10, ये बचेगा 7 की पावर 30 इंटू 7 की पावर 2 बच गया। बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ये क्या हो जाएगी, a की पावर m + n, 30 + 2 7 की पावर 32। तो इसको इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये दिक्कत नहीं थी तो फिर क्या करेंगे हम, देखो यहां पर जब मैं 7 की पावर 3 है, इसका मतलब 343 की पावर 10 है, 7 की पावर 2 को अलग से लिख लिया, और यहां पर 340 में एक 2 है। मुझे ये बताइए 8 क्रॉस 6/2 है, तो मैं 1 को डिवाइड कर देती हूँ, 6 तो मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा। तो मैं 342 को 343 से डिवाइड करूंगी, सबको पता रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 की पावर तो 2 तो साइड में ही रहेगा, 1 की पावर 10 1 ही बचेगा, 7 की पावर 2 का मतलब 49। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 49। तो पावर का क्वेश्चन है, उसको भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उम्मीद है आपके एग्जाम में आए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में तो जरूर आएगा ही आएगा, जितना उम्मीद है मुझे। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, a की पावर m और उसकी पावर n a की पावर mn के इक्वल होता है।
होता है a की पावर m और उसकी पावर n किसके इक्वल होता है? mn के इक्वल। a की पावर m और उसकी पावर n किसके इक्वल होता है? a की पावर mn। हो गया। तो ये 32 के पावर 32 क्रॉस 32 और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 32 की पावर 1024 आएगी, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यही आएगा। अब आप देखिए इसको कैसे सेट कर सकते हैं। अगर मैं 32 को 7 से डिवाइड करती हूं तो मुझे पता है मेरा रिमाइंडर 4 आता है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको 4 ही लिख लेती हूँ, 4 की पावर 104 और 7 नीचे लिख देती हूँ। लेकिन मैंने तो कहा था 1 के नियर अबाउट करना है, 1 के रिमाइंडर को 1 के नियर अबाउट करना है। मैं 32 को सोल्व नहीं कर पाती, पावर की फॉर्म में बहुत लेंथी हो जाता, तो मैंने पहले डिवाइड करके छोटा ले लिया। आपकी मर्जी, आप 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, डिवाइड करो। यहाँ पर मैं 4 की पावर 3 मुझे पता है कि 64 होता है और 7 9 जा 63 होता है, 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। जब मैं 1024 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए 3 3 जार 9, 1 2, 3 4 जार 12, यहाँ पर 1 4 बचेगा और 3 2 जार 3 4 जार फिर से 12 आएगा और ये 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देखिए डिवाइड तो सही किया ना, 3 3 जार 1 2, फिर 3 4 जार 12, 0 बचा भाई, 0 4 उठा लिया तो 3 1 जार 3, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। इसको मैंने लिख लिया, क्या लिखा, ये क्या आया था? 341 क्या बचा? 341 और ये क्या बच गया? एक 4 की पावर 1 एक्स्ट्रा ले लिया। आ गया समझ में? आ गया, एक ही बचा क्योंकि हाँ, और ये नीचे क्या लिख दिया? 7 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 का मतलब 64 है। एक बार समझा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा 4 की पावर 1 बचा अपॉन में 7 और 64 को 7 से डिवाइड करूंगी 1 आएगा, 1 बाय इंटू 4 बाय 7। आपको पता है हर हाल में रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। आया समझ में या दोबारा बताऊं कैसे लिखा? पहले सबसे पहले था a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर mn, फॉर्मूला लगाया सर्ड और इंडिसेस से, 32 की पावर 1024 आया, 1024। अब यहां तक अगर मैं 32 की पावर 1 2 3 करके सोल्व करती तो बहुत टफ होता। मैंने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 32 को पहले 7 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर बचा, 4 की पावर 1024। मैं 4 की पावर 1 लेती हूं तो 4 बचता है, 4 की पावर 2 लेती हूं तो मेरा 16 बचता है और 16 को 7 से डिवाइड करूंगी 9 बचेगा, लंबा पड़ रहा है। 4 की पावर 3 64 होता है, 1 बचेगा। जैसे ही जिस पावर पे 1 बच जाए आपको वही उठा लेना है। मैंने 4 की पावर 3 और 3 से जब इस पावर को डिवाइड किया 341 आया, एक रिमाइंडर बच गया, वो मैंने अलग से लिख लिया। आ गया समझ में? एक मैंने अलग से लिख लिया, ये बच गया मेरे पास 1 और इंटू 4 बाय 7, हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल है जो हमें याद करने हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिवाइड होगा। जब जो किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? यदि किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो 8 से डिवाइड होगा। 16 से डिविजिबिलिटी की क्या कंडीशन है? यदि किसी नंबर की लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। जो जो कंडीशंस आएगी मैं बताती हुई चलूंगी आपको। तो यहां पर 8 से डिवाइड कब होगा? यदि उस नंबर की लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। इसका मतलब 314 किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। अब करिए 314 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जार 27, यहाँ पर 3 4 आएगा और आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। आया समझ में? नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट हमारी टाइप आएगी, एक कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा उसकी कंडीशन याद रखना। सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। यदि उनका सम करके माइनस करते हैं, अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन आएंगे आगे तुम्हारे को सीरीज जब आप लोगों को कराऊंगी।
नेक्स्ट हमारी क्या टाइप आती है, काफी अच्छी है, कि वो आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा। देखो जब भी किसी की प्रोडक्ट हो रही है तो जीरो कब बनता है, 2 5 या 10, जब उसमें 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 अप टू 500 में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो किसी भी नंबर के एक्सपेंशन है, देखो मैं पहले 5 फैक्टरी ले रही हूँ, इसमें 5 एक बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। यहाँ पर 2 की पावर 2, मतलब 2 3 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर कंटिन्यू है तो उसमें 2 ज्यादा बार आएंगे, 5 कम बार आएंगे। तो मैं ये निकालूं कि 5 कितनी बार आएंगे, 5 कितनी बार आएंगे, तो ऑब्वियस है वो 2 तो उतने मिलेंगे और उनकी पेयर बन के हमारा जीरो बन जाएगा। तो मैं 500 में ही मैं देख लेती हूँ ऐसे ये कितने फैक्टर बन रहे हैं जिनमें 5 आएगा। पहले 100 आया, फिर 100 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा 4। आगे डिवाइड होगा नहीं, जो जो ये बचता जा रहा है सबको ऐड कर लो, 100 + 20 + 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 124। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 124। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, पता चल गया क्यों करते हैं ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है, अप टू 200 की पावर 2 है। हमसे नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है वो। आप थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाइए, अब सिर्फ यहां तक पहुंचिए, 200 है, लास्ट नंबर क्या है 200। नंबर कंटिन्यू है, कोई अल्टरनेट नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5, ये जरूर देख लेना, नंबर कंटिन्यू होने चाहिए, बीच में कोई मिस नहीं होना चाहिए। 200 को पहले 5 से डिवाइड करो, 40 आया, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, टोटल कितना आया 40 + 8 + 1 कितना आया 49। अब देखो पावर ऊपर हर में क्या है 2 2, इसका मतलब ये 49 जीरोस डबल हो रही है, तो इसका मतलब 49 क्रॉस 2 हमारा क्या आ जाएगा 98। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए ए 1 3 5 7 अप टू 99 है, सारे के सारे ओड नंबर है, कहीं पर भी मुझे 2 नहीं दिखेगा जो 5 के साथ हमारा पेयर बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। समझ में आया, नंबर ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर कोई 2 का ऐसा पेयर नहीं दिखेगा जो आएगा। अगर 2 का पेयर ही नहीं दिख रहा तो नंबर ऑफ जीरोज किसके साथ बनेंगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जब 2 4 6 8 98 और 100 को इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी आती है। देखिए जब मैं यहां पर मुझे दिख रहा है 2 4 6 8 98, मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, इसको लिख लूँ 2 क्रॉस 1, फिर से लिख लूँ 2 क्रॉस 2, फिर से लिख लूँ 2 क्रॉस 3, फिर से ऐसे ही चलता जाएगा 2 क्रॉस 4, और लास्ट में हमारा क्या चलेगा 2 क्रॉस 50। आगे समझ में, 2 क्रॉस 50, सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, अंदर बचेगा 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक बच गया। हम ये देख लेते कि 1 से 50 तक 5 की कितनी नंबर्स आएंगे, तो 50 को 5 से भाग किया, क्या आया 10, 10 को 5 से भाग किया, क्या आया 12, 10 जमा 2 12, इसका मतलब हमारे 12 बार 5 5 आएगा इस मल्टीप्लिकेशन में। 2 तो 50 बार है, लेकिन 2 सिर्फ 5 तो 12 बार है, तो दोनों में मिनिमम कौन है 12, 12 और 50 में मिनिमम कौन है 12। इसका मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 12 पेयर बनेंगे, और 2 बच जाएगा, वो कोई और 5 के साथ पेयर बना ही नहीं सकता, बचे ही नहीं, तो कितनी नंबर ऑफ जीरो जाएंगी 12 आएगी। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई नंबर है मेरे पास 1 3 5 7 99 अप टू 128, इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज एंड एंड ऑफ प्रोडक्ट कितनी आती है। अब करके देखिए, जो कहे वैसे चलते जाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस उसके कहने के अकॉर्डिंग चलते हुए जाओ। 128 है,
आपको पता है 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। इसका मतलब 2 तो हमें मिल गया। अगर मैं 5 के देख लूं कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर क्योंकि ओड नंबर ऑफ टर्म है 25 आएगा, फिर 35 आएगा, 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, 75 आएगा, 85 आएगा, आगे 95 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 की पावर 10, और यहाँ से 5 कहीं से 2 बार भी रिपीट हो सकता है, यहाँ से 5 की पावर 11 बन जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 7 है, यहाँ पर 2 की पावर 7 है। मुझे ध्यान नहीं देना 5 की पावर 11 बन रहा है कि इतने कितने 5 और कॉमन आ रहे हैं। मुझे पता चल गया कि 5 ज्यादा बार आ रहा है और 2 कम बार आ रहा है, हमें कम वाला उठाना है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेंगी, 7। पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज इन, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। आप ऐसा जब भी पावर का क्वेश्चन आ जाए आप सोचोगे भाई ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो कम से कम है बेस में 3 की पावर 121 सबसे छोटा है इस वाले टर्म में, तो आपको कॉमन उठा लो। यहाँ पर 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा ओनली, यहाँ पर 2 की पावर 119 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, ये बचा 3 की पावर 121, 9 माइनस 4 5 बचेगा, 2119, और यहाँ पर 4 माइनस 3 1 बचेगा। 5 की पावर 1 कॉमन है, एक फैक्टर मिल रहा है, और 2 की पावर 119, हमें तो सिर्फ एक 2 ही 5 के साथ पेयर बना सकता है, बाकी 2 कोई और 5 मिल ही नहीं रहा, तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। समझ में आ गया, क्योंकि 5 की पावर 1 है, एक 5 ही 2 के साथ पेयर बना रहा है, और 2 ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर छोड़ के देते हैं, छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 क्रॉस 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 3 4 की पावर 4 क्रॉस 5 की पावर 5 एंड एज सो ऑन 49 की पावर 49। हमें पता है कंटिन्यू है तो 2 के फैक्टर ज्यादा मिलेंगे, 5 के कम मिलेंगे, तो हम सिर्फ 5 वाले उठा लेते हैं। 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, और ऐसे ही 35 की पावर 35, 40 की पावर 40 और 45 की पावर 45। देखिए 5 गुना 1 की पावर 5 होगा तो यहाँ पर 5 मिलेंगे, 5 गुना 2 की पावर 10 होगा तो यहाँ पर 5 के 10 फैक्टर मिलेंगे, ऐसे ही 15 मिलेंगे, ऐसे ही 20 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 35 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, और फिर हमारे पास 45 मिलेंगे। जब इनको हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ जीरो, हमारे 250 फैक्टर मिलेंगे 5 के। इसका मतलब 5 की पावर 250 मिलेगी, तो 2 की पावर भी इसके साथ 250 के साथ क्या बनाएगी, पेयर बनाएगी। 2 के तो ऑब्वियस ही ज्यादा है, तो क्या आएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाए ना 1 की 1, 2 के 1, 5 के पेयर उठा लिया करो आप कितने मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप हमारी क्या आती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी फैक्टर की बात आती है, मैंने बताया आपको फैक्टर कैसे करने हैं। फैक्टर का मतलब क्या रहता है कि वो नंबर जो उस नंबर्स को, जैसे 1 2 3 इसके फैक्टर है, 1 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, तो फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पर वो पूछ रहा है फैक्टर ऑफ 2160, तो 2160 के फैक्टर देखिए हम कैसे करेंगे। 2 1 जार 0 8 0, 2 5 जार 2 4 जार 0, 2 से 270, 2 से 135, फिर 3 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। हमने फैक्टर करने स्टार्ट करें तो इसका मतलब 2160 के हमारे क्या फैक्टर बने, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 फैक्टर बनाए। सबसे पहला काम आपको फैक्टर बनाना है, उसके बाद क्या करना है, जो ये पावर है 4 + 1
क्रॉस 3 + 1 क्रॉस 1 + 1, 4 + 1 क्या हुआ 5, 4 2 कितना आएगा 40। जब भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको क्या करना है, जो नंबर उठाओ वो नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में फॉर्म में लिखो। अब आपको प्राइम नंबर का मतलब पता ही चल गया। उसके बाद क्या करो, उसको 2 की 4, 3 की 3, 5 की पावर 1, 4 + 1, 3 + 1, 1 + 1, आप इनको ऐड कर दो, 5 4 जार 20, 2 जार 40, आपका आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है सिर्फ ओड फैक्टर की बात कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, 2160 के ओड फैक्टर की। मैंने इसलिए उठाया कि बार बार हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, ओड की बात कर रहा है तो आप इवन वाले को भूल जाओ, क्या करो भूल जाओ, अब सिर्फ ओड वाले उठाओ। ओड वाले उठाए, ओड की 3 की पावर को देखो, 3 + 1 1, 1 + 1 2, 4 × 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गए आपके पास, 8 के आगे ओड नंबर ऑफ फैक्टर, 40 - 8 करोगे 32 क्या आएंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अगर आपको निकालना है तो मैं बता देती हूँ कैसे निकालना है। जैसे 2160 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 2160 करो आप, 2160 के 2 की 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 है। आपको पता है 2 को चाहे 2 × 1 करो 2 आएगा, 2 × 2 करोगे 4 आएगा, 2 × 3 करोगे 6 आएगा। कहने का मतलब है यदि 2 को इवन के साथ करते हो मल्टीप्लाई तब भी इवन आता है, ओड के साथ करते हो तब भी ओड आता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1 बचेगा। आगे हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इनसे मतलब है, 3 + 1 क्रॉस 3 + 1 क्रॉस 1 + 1, समझ में आया। वो कह रहा है, वो चाहता है कि 10 के मल्टीपल के करो तो 10 को बाहर ले लो, वो कहता है इवन करो तो 2 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करोगे इवन आएगा तो 2 को बाहर ले लो। वो जैसा कहना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग करो। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 4 4, 16 2 जार 32, मैंने पहले ही बता दिया था आंसर क्या आएगा। अब वो कह रहे हैं 18 का मल्टीपल निकालो। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160 विच आर मल्टीपल ऑफ 18, तो कैसे करेंगे, अब 18 को बाहर निकालिए, 18 बाहर आएगा 9 × 2 पर, तो 3 की 2 और 2 की 1 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 2 की 2, 2 की 3 और 3 की 1 और 5 की 1। हमें इसको भूल जाना है जो बाहर निकाल लिया, 3 + 1 4 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आंसर 16। आ गया समझ में, 4 2 जार 8, 2 जार 16। आगे आता है सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। सम कैसे निकालेंगे, आपने वही फॉर्मूला लॉजिक अपनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर की फॉर्म में लिखना है। लिख दिया, 2 की 4, 3 की 3 और 5 की 1। उसके बाद क्या करना है, जो प्राइम नंबर है उसको लिखा, पावर में 1 ऐड किया, -1 नीचे 2 - 1 क्रॉस 3 की पावर 4 -1 3 - 1 क्रॉस 5 की पावर 2 -1 by 5 - 1, यहां पर आएगा 31, यहां पर आएगा 3 - 1 है, ये ध्यान रखना, यहां पर आएगा 81 - 80/2, यहां पर आएगा 24/4। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 1500। आप 1500 के फैक्टर करिए। फिर से जब ओड फैक्टर की बात आती है तो सिर्फ ओड को उठाना है, इवन वालों को भूल जाना। कर लोगे ये, 2 से 750 आएगा, 2 से क्या आएगा 2 3 जार 2 7 जा, ये 3 से 3, फिर ये 5 से जाएगा 3 बार 25 और 5 से 5। फैक्टराइजेशन देखिए क्या हुआ 1500 का, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। जब वो ओड फैक्टर के बाद की सम की कह रहा है तो इवन वाले को भूल जाओ। ये ओड वाला उठाया, पावर में 1 ऐड किया, उसी में से माइनस, पावर में 1 ऐड किया, -1 by 5 - 1 आया।
9 माइनस 1 8 आएगा, बाय 4 2 आएगा, 120 ये 625 आएगा, माइनस 1 624 बाय 4 आएगा। अब सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जब टोटल सम में से ओड फैक्टर का सम माइनस कर देंगे तो इवन फैक्टर का सम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 30 की पावर 5 क्रॉस 24 की पावर 5। तो कैसे करेंगे इसको, 30 की पावर 5 है क्रॉस 24 की पावर 5 है, तो हम कैसे करेंगे, 30 को क्या लिख सकते हैं, आपको प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना है। देखो 2 3 5, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, इसकी पावर 5। 24 को क्या लिखेंगे, 2 आपको पता है 4, 12 2 जार 2 2 जार 4 और 4 अरे 2 2 6 2 और 3 2 8 हो गया, 8 3 जार 24, इसकी पावर 5 आ गई। यहां पर आया 2 की 5, 3 की 5, 5 की पावर 5। सिर्फ प्राइम नंबर की बात कर रहा है वो, तो यहां पर क्या आएगा, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5, तो क्या आ जाएगा, और ये बच जाएगा 3 की पावर 5। 2 की पावर 20 हो गया, देखो 5 और 15 बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 की पावर 10 हो गया, 5 की पावर 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 20, 2 20 बार आया है, 3 10 बार आया है, कितना आ जाएगा, 35। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, जब वो कहेगा कि उसके फैक्टर निकालिए, जहां पर वो नंबर वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 840 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उन दोनों को देखो, कोई भी नंबर होता है उसके दो फैक्टर हमेशा रहते हैं, 1 और इटसेल्फ। वो कह रहे हैं 840 के सभी फैक्टर निकालिए, उनका सम, टोटल नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए और 1 और उस नंबर को छोड़ दीजिए। तो कैसे करेंगे, 840 के आप फैक्टर करिए जल्दी से, 2 4 जार 2 से 20, 2 से 210, 2 से 105, 3 से 35, 5 7 35, कर लिया। क्या लिखा, 2 की 3, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1, क्या आया, पावर में 1 ऐड किया, पावर में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 4 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32। लेकिन वो कह रहा है उन दोनों को छोड़ दो, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, 30 आएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, n क्या है यहां पर, n है यहां पर 4 की पावर 11 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, 4 की 12 है, 4 की पावर 13 है। ऐसे तो सोल्व करोगे फंस जाओगे। 4 की 11 बाहर कॉमन ले लिया, 1 + 4 + 4 की स्क्वायर + 4 की क्यूब बचा, 4 की पावर 11 बाहर कॉमन आया, 16 64 85 आया, इसको लिख लिया 4 की 11 × 85, ये हो गया 2 की पावर 2 और इसकी पावर 11 क्रॉस 5 क्रॉस 17, 2 की पावर 22 क्रॉस 5 की पावर 1 क्रॉस 17 की पावर 1। प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिख लिया, पावर में 1 ऐड करिए, पावर में 1 ऐड करिए, पावर में 1 ऐड करिए और मल्टीप्लाई करिए, 23 × 2 × 2 92 आंसर आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब ये हम करवा दिया मैंने, टाइम नहीं है। ये देखिए नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम क्या होता है, जहां पर हम जिस सिस्टम के अंदर नंबर को लिखते हैं, हमारा एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक हमारा बाइनरी होता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल होता है। जो डेसिमल हम मोस्टली देखिए जब नंबर्स को लिखते हैं तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 10 डिजिट का यूज करते हैं। इसलिए जो हम अपने मैथ्स को पढ़ रहे हैं वो किस नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। उसका नाम होता है डेसिमल सिस्टम, क्योंकि हम 10 डिजिट की मैथ्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डेसिमल सिस्टम को ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट हमारी कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है। फिर होता है हमारा दूसरा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर इस 0 और 1 को पढ़ता है।
कंप्यूटर 2 डिजिट को पढ़ता है, उसको अपनी बेस वैल्यू रखता है 0 और 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसलिए हम मैथ्स में इसका यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ से 0 और 1 से क्या होता है, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए हम किसको पढ़ते हैं, ओक्टल सिस्टम को। ओक्टल में क्या रहती है, बेस वैल्यू 8 होती है। ओक्टल सिस्टम इन 8 डिजिट को पढ़ता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 को। ठीक है, ये भी हमारी कंप्यूटर, जो पुराने कंप्यूटर होते थे उनमें इसका यूज ज़्यादा रहता था, लेकिन क्या करता है, प्रोसेस को काफ़ी स्लो करता था, तो इसलिए अब हमारा क्या फिर कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पढ़ने लगा, हेक्साडेसिमल, जिसमें 16 हमारी बेस वैल्यू रहती है, 0 से 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू और A से F तक अल्फाबेटिकली वैल्यू। समझ में आया? तो हमें याद रखना है इस सिस्टम को बहुत अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कुछ नहीं पता रहता। यहाँ पर KVS के अंदर कंप्यूटर का भी काफ़ी यूज हो रहा है, तो मैथ्स में भी कहीं कंप्यूटर यूज ना कर दे, इसलिए मैंने इस चार्ट को बना दिया है। ठीक है, आपको याद रखना है बाइनरी सिस्टम में 2 बेस वैल्यू रहेगी, 0 और 1। ओक्टल में बेस वैल्यू 8 रहेगी, हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू 16 रहेगी। ठीक है, हम मैथ्स में डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। अब हम अपना सिस्टम जो मैथ्स का है वो पढ़ते हैं डेसिमल। देखो डेसिमल क्या रहते हैं, 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या रहते हैं, जो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, मतलब बहुत आगे तक नहीं चलते, कुछ टाइम के बाद थक के रुक जाते हैं, उनको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो चलते जाते हैं, जो चलते जाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होते हैं, देखिए एक बार, रिपीटिंग वाले क्या रहते हैं मैं बता देती हूँ आपको। जैसे हो गया 0.33333 एंड सो ऑन, 0.181818 एंड सो ऑन, ये रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग 0.987656413 कुछ भी आता जा रहा है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो रिपीटिंग वाले हैं, जो रिपीटिंग वाले हैं 0.33333, और इसको हम रिपीटिंग वाले को ये भी लिख देते हैं बार लगा के, बार बार ही पॉइंट पॉइंट लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, इन पर बार लगा देते हैं। समझ में आया? तो क्यों होता है ऐसा, देखो 0.3 बार है, इसको हम 3/9 लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 डिजिट पर बार है 1 9 आएगा, 2 डिजिट पर बार है 2 9 आएंगे। ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। थोड़ी देर के लिए 0.3333 है, इसको मैं x मान लेती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ बोथ साइड, तो ये आगे चला जाता है, ये 10x आ जाता है। मुझे पता है 3 + 0.33 है, इसको मैं x मान लेती हूँ, 10x हो जाता है। 3 = मेरा 9x आ जाता है, x मेरा 3/9 आ जाता है। x मेरा क्या आ जाता है, 3/9 आ जाता है, इसीलिए मैंने 3/9 लिखा। तो आपको पता चला इसका मतलब 0.3 बार है, इसका मतलब 0.18 बार है, एंड सो ऑन, ये हमारा चलता हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, अब यहाँ पर ही हम एक चीज ध्यान रखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, या आपसे पूछ लेता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर का मतलब मैंने बताया था, जो कुछ पॉइंटों के बाद खत्म हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं, वो रैशनल नंबर है। तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर है, लेकिन सिर्फ उसकी रिपीटिंग टाइप ही रैशनल नंबर है, उसकी रिपीटिंग टाइप, क्योंकि रिपीटिंग टाइप को हम रोक देते हैं इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिपीटिंग टाइप है, ये सारी क्या बचेगी, इरेशनल नंबर है। ये सारी क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया? तो इसीलिए हमने पढ़ा होगा कि पाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे हमारे क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर। देखा होगा ना, कई बार हम पढ़ते हैं
क्या ये सोचते हैं हम मोस्टली कि पाई इक्वल टू 27, पाई इक्वल टू 22/7 क्या ये एक रैशनल नंबर है? इज आ रैशनल नंबर। वो ऐसे नहीं लिखना, वो सिर्फ ये पूछता है क्या पाई, सिर्फ क्या पूछता है यहां पर, इज पाई आ रैशनल नंबर, इज पाई आ रैशनल नंबर। और आप सोचते हो बिल्कुल पाई एक रैशनल नंबर है। कैसे? आप सोचते हो पाई इक्वल टू 22/7 होता है, लेकिन ध्यान रखना पाई की वैल्यू अगर वो पूछे कि इज 22/7 एक रैशनल नंबर, तो 22/7 तो हर हाल में एक रैशनल नंबर है, 22/7 तो एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब वो पूछे, क्या पूछे कि पाई एक रैशनल नंबर है, तो पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 हम अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए लेते हैं। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 या 3.14 नहीं होती, 3.1456 कुछ आगे सो ऑन 1415 एंड सो ऑन चलती हुई जाती है। वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई क्या नहीं रहता, क्या नहीं रहता, रैशनल नंबर नहीं रहता। ऐसी एक्सपोनेंशियल के केस में भी हम पढ़ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हम 2.6 न्यूमेरिकली लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी होती रहती है, नॉन रिपीटिंग, और वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किन फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जैसे 0.18 बार है, तो इसका मतलब पॉइंटों के बाद 2 पर बार है तो 2 9 नीचे आएंगे। 0.576 बार है, तो देखिए 0.576 बार है, 2 पर बार है तो 2 पर कि जिस पर बार नहीं है पहले उसको माइनस करो, 2 पर बार है तो 2 नीचे आएंगे, और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या आएगी, 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ये लिखा रहे 3 पर बार पहले पॉइंटों पर, डेसिमल से पहले बार लिखी रहे, ऐसे 3 बार 0.0072, तो इस पहले पॉइंटों से पहले बार है, इसका मतलब है -3.0072। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा है जैसे 2.31 बार है, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस में 0.31 पर बार लगाओगे, इसका मतलब है 2 + 31/99 आप सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कहेगा अब विदाउट डिवाइड ये बताइए कि एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे बताएंगे? आप देखिए, सबसे पहला आप लेते हैं 17/80, क्या लेते हैं, 7/80। टर्मिनेट कब होगा, जब नीचे 0 बनेंगे, और नीचे 0 कब बनेंगे, जब 2 और 5 के फैक्टर बनेंगे। तो कोई भी नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर बन जाए, 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए बिना किसी और टर्म के आए हुए, तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 क्रॉस 5, 2 और 5 आ रहा है, देखो मैं अपनी तरफ से 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 5 की पावर 3 से ही डिवाइड कर देती हूँ, और ये 7 क्रॉस 5 की पावर 3 हो गया, ये 10 की पावर 4 हो गया। इसका मतलब 4 पॉइंटों के बाद ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? अगर 11/30 है, इसको लिख लूँ 11/5 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पर देखिए 11/10 तो ठीक है, लेकिन जो ये अपोन में 3 है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 की मल्टीपल की फॉर्म में आने थे, लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो इसको क्या करेगा, बार बार डेसिमल को रिपीट, नॉन रिपीटिंग चलता हुआ चलेगा, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया? क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/125, देखिए 13/5 की क्यूब है, मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई, 2 की क्यूब से डिवाइड 5 की क्यूब, और ये आ जाएगा 13 क्रॉस 2 की क्यूब बाय 10 की क्यूब, और मुझे पता है 3 पॉइंटों के बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, यहां से एक बात पता चल गई कि कोई भी डेसिमल तभी टर्मिनेट होगा यदि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर है। अगर इसके अलावा और कोई है तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए,
वो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन कितने, अच्छा क्वेश्चन है कि कितने पॉइंटों के बाद टर्मिनेट करेगा। 13/2 क्रॉस 5 है, कितने पॉइंटों के बाद टर्मिनेट करेगा। आप देख लो 2 और 5 में 5 मैक्सिमम है, इसका मतलब 3 पॉइंटों के बाद डेसिमल क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्योंकि इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ 26/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 26/1 2 3 और 0.026। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि P/Q को लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सब कुछ कॉमन लेने के बाद, जैसे 12 यहां पर लिख दिया 12/18 की लोवेस्ट फॉर्म बताओ, 6 कॉमन आ रहा है। अब इनमें से कोई और कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे दोनों नंबरों का HCF 1 आए तो वही क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म। कट कुटा के जो बच गया वही क्या कहलाती है, लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद वो कह रहा है कौन सी रिजल्ट ट्रू रहेगा, कौन सा रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा। देखिए इसको क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैं पूरा दिखा देती हूँ। अगर P/Q लोवेस्ट फॉर्म में है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू होगा। क्या Q डिवाइड करेगा 10 की पावर n को, Q डिवाइड करेगा 2 की पावर n को, Q डिवाइड करेगा 5 की पावर n को। मैंने अभी बताया लोवेस्ट फॉर्म का होता है कट कटाने के बाद और कुछ उसका मल्टीपल ना हो, ना कोई डिवाइड हो रहा हो। तो अगर सब कुछ होने के बाद वो लोवेस्ट फॉर्म में है तो सिर्फ 10 की पावर n है नीचे, तभी वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब टर्मिनेट डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्योंकि लोवेस्ट फॉर्म में अगर वैसी फॉर्म होती तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। लोवेस्ट फॉर्म में वो पूछ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड अलाउड नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 10 की पावर n की फॉर्म में होगा, हम अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे। होगा तो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज टू मार्क फ्रॉम 1 to 16। 1 से 16 तक हमें कितनी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी किसी बुक के पेज को मार्क करने की। जैसे बुक में होता है ना 1 2 3 4 5 6, तो हमने कितने पेज की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालते हैं। आपको पता है 0 से अगर मैं देखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक सब में एक एक डिजिट की यूज हो रहा है, सब में एक एक डिजिट का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब 0 से 9 तक 10 डिजिट की जरूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद 11 में एक 2 का हो रहा है, 12 में भी 2 का हो रहा है, 13 में भी 2 का हो रहा है, 14 में भी 2 का, 15 में भी 2 का और 16 में भी 2 का। 2 4 6 8 10 12 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, सब में 2 2 का है। यहाँ पर 0 से नहीं, वो 1 से स्टार्ट कर रहा है तो इसको भूल जाइए। 1 से 9 तक 9 डिजिट की यहाँ पे जरूरत पड़ी, 12 की यहाँ पर, 12 जमा 9 कितना होगा 21 आंसर। तो 21 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। क्या करना होता है, पहले आप 0 से 10 तक की चलिए, 0 से 9 तक में 10 डिजिट होती है, फिर आप 10 से 20 तक चलते हैं तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 10 से 99 तक करते हैं अगर, तो हम क्या करते हैं 99 में से 10 को माइनस कर लो 89, जो आई इसमें एक ऐड कर लो 90 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 180। अगर हम 100 से कहाँ तक चलेंगे 999 तक चलेंगे, इसमें नंबर ऑफ डिजिट की जो यूज होगा 999 में से 100 को माइनस कर लो 899 आएगा, उसमें एक ऐड कर लो 900 आएगा। हर नंबर को लिखने में 3 डिजिट की जरूरत पड़ी तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लो 3 से कर लो। यहाँ पर क्या था 1 से 9 तक 9 की पड़ी, फिर हमारे पास था 10 से 16, 16 में से 10 माइनस कर लिए 6 आया, उसमें 1 को जोड़ लिया क्या आया 7। 10 से 16 था ना, हाँ मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिया भाई, 10 में भी तो 2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है और ये कितना आएगा 14, 14 जमा 9 23 आएगा आंसर। तो यहाँ पर कितना आया 7 आया। 7 हर नंबर को लिखने में 2 2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, 7 जमा 2 14 आया, 14 जमा 9 23 आंसर आएगा। ये मैं 10 भूल गई थी यहाँ पे, आप लिख लेना 10 में भी 2 की, 11 में भी 2 की, 12 में भी 2 की, इस तरीके से हमें डिजिट की जरूरत पड़ेगी।
अब वो कह रहे हैं एक बुक के पास 120 पेज है तो उसको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए 120 पेज है, नंबरिंग होगी एक से लेकर 10 तक, फिर होगी 1 से लेकर 9 तक, फिर होगी 10 से लेकर 99 तक, फिर होगी 100 से लेकर 120 तक। ऐसे ही 1 से 9 तक हर डिजिट एक एक के यूज होगा, 9 गुना 1 9 ही होगा। 10 से 99 तक 99 माइनस 10 89, एक ऐड कर दिया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी की जरूरत होगी 180 तक। फिर 100 से 120 तक 120 माइनस 100 20 आया, उसमें एक ऐड कर दिया 21 आया, 3 से गुणा कर दिया 21 3 63, सभी को ऐड कर लिया, 9 जमा 3 12 8 6 14, 252 की जरूरत पड़ेगी। आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई नंबर है, जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर रही हूं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से करना, कभी भी गलती नहीं होगी। जब भी कोई नंबर है, मैंने माना 9 है, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 बचा। जब मैं इसका स्क्वायर कर रही हूं 81 और उसको मैं 6 से डिवाइड कर रही हूं तो क्या बचेगा 21, 6 3 जार, आप डायरेक्ट भी करते थे 13 7 जार 3 बच जाता, तब रिमाइंडर कितना बचता। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये स्टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी भी है। ए स्टार बी क्या कह रहा है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की है और वो -3 स्टार 5 निकलवाना चाह रहा है। तो आप क्या करिए, ए की जगह -3 रखिए, बी की जगह 5 रखिए, 9 + 25, आपका आंसर क्या आ जाएगा 34। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कॉमन फैक्टर ऑफ 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 एंड 47 की पावर। आपने यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक चीज याद रखना, a की पावर n प्लस b की पावर n होता है, a की पावर n प्लस b की पावर n होता है, इसमें a प्लस b इसका कॉमन फैक्टर होता है, इज दी कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। और a की पावर n प्लस b माइनस b की पावर n आ जाए तो हमेशा उसका a माइनस b कॉमन फैक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना, हमेशा उसका क्या रहता है, कॉमन फैक्टर रहता है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 है, दूसरा है 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 है। तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या रहेगा आपका 47 प्लस 43। एक सेकेंड, ये शायद दूसरे वाले में माइनस है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लो, प्लस है। ठीक है। तो क्या रहेगा कॉमन फैक्टर 47 प्लस 43। देखो 47 प्लस 43 यहां से भी आएगा और 47 प्लस 43 यहां से भी आएगा, दोनों के बीच में एंड था, तो ये इनका क्या रहेगा कॉमन फैक्टर। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, वो क्या कह रहा है, यदि किसी सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट और उसका जब नंबर फॉर्म होता है इसकी डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो n आता है, तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड n। तो कौन सा नंबर, देखिए सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट का कोई नंबर है, यदि इसका सम करते हैं और जब हम इसका मतलब कोई नंबर है जैसे 10x + y है, ये कोई नंबर है, जब मैं इसके डिजिट को रिवर्स करती हूँ यहाँ पर 10y + x करती हूँ, अब इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो आता है 11x + 11y, 11 कॉमन आ जाता है x + y, तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से। वो यही कह रहा था, इफ देयर सम ऑफ ए नंबर 2 डिजिट का कोई नंबर लिया, जब मैंने इसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया, इनका सम आया, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से होगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99। तो वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, अभी क्या था 10x + y कोई नंबर है, इनकी डिजिट को रिवर्स कर दिया और इनका सम आया 99, 11x + y आया 99, तो x + y क्या आएगा यहाँ से 9 आएगा,
इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, 9 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई भी नंबर है जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 4, 5 और 6 से तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2, 3 एंड 4, द नंबर इज। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप ऑप्शन से देख लो, पहले ही नंबर है, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए 4, 5 जार 20, 2 बच रहा है। फिर से 5 से करिए, 3 बच रहा है, नहीं बच रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आप फिर इस दूसरे वाले ऑप्शन को लीजिए, दूसरे वाले को लेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे, मैं करा दूंगी मेथड से, पर बहुत लंबा, इससे क्यों चक्कर में पड़ना, देखते ही क्वेश्चन आ जाएगा। 476 को पहले 4 से कर लेना, 5 से करोगे तो रिमाइंडर यही बचने वाला है, देखना एक बार आप करके, ठीक है। ना आए तो आप, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। कोई भी नंबर है, मैंने कहा n है, मैंने इसको पहले 4 से डिवाइड किया, मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 4 से, मेरा रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर, पहली बार बच रहा है 2, रिमाइंडर यही लिखेंगे। फिर दूसरी बार जब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रही हूं, हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर रही हूं, अब मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। आपको क्या करना है, ये नंबर निकालना है, तो ये नंबर कैसे आएगा, अब इस नंबर को लास्ट वाले को 1 मान लिया करो। 6 1 जार प्लस 4 10, फिर 10 5 जार 50 प्लस 3 53, फिर 53 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, वो 212 प्लस 2 जोड़ोगे 214। फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा था भैया, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्लियर था, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 1 की क्यूब सॉरी 2 की क्यूब 3 की क्यूब देख रही हूं मैं, देखते हुए मुझे पता चल रहा है कि सारे ओड नंबर की क्यूब है। अगर ओड नंबर की क्यूब हो तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1। क्या फॉर्मूला बताया, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू n स्क्वायर है, 2n का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर n का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, 2 इंटू 29 का जो स्क्वायर आएगा पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप एक वीडियो ये भी कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए। जब वो ऐसे दे दे तो इसका मतलब क्या कह रहा है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब प्लस अप टू 10 की क्यूब दे रही है 3025, और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो 1 2 की क्यूब प्लस 3 की 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस अप टू 20 की क्यूब। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 इंटू 1 लिखो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस रिजल्ट को आपसे यूज करवाना चाह रहा है, प्लस 2 इंटू 10 की क्यूब, यही लिखेंगे। आपने क्या किया, 2 की क्यूब बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, फिर क्या बचेगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, 3 की क्यूब अप टू 10 की क्यूब। ये 8 हुआ, ये आपको पता ही अभी निकाला है, 3025 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर 24,200 समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई टैंक है, वो पानी से भरा हुआ है, ए टैंक इज फिल्ड विद 1/5 पार्ट ऑफ इट विद वाटर, 8 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन अवे फ्रॉम इट। कोई टैंक है, ये हमारा कोई टैंक है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है मतलब इस टैंक की कैपेसिटी को हमेशा सी से, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को सी से डिनोट करते हैं, तो वो 1/5 सी है, ये पानी से भरा हुआ है। जब भी इसमें से 8 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन अवे फ्रॉम इट, इसमें से 8 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाता है, अब टैंक का सिर्फ 1/6 पार्ट पानी से भरा रहता है। तो टैंक की कैपेसिटी बताओ, पहले 1/5 सी थी, इसमें से 8 लीटर बचा निकाल दिया, अब 1/6 सी बची है। आपको कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, कितना पानी होल्ड कर सकता है। 1/5 सी माइनस 1/6 सी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, C/30 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो C इक्वल टू 240 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
वो कह रहा है वेट ऑफ ए बकेट व्हेन फिल्ड फुली विद वाटर इज 17 kg। कोई बकेट है, उसका जब वो पानी से भरती है तो उसका वेट है, ये बकेट है, इस बकेट का पूरा जो वेट ऑफ वाटर है, बकेट का वेट है और वाटर का वेट है वो 17 किलो है। यदि वेट ऑफ बकेट व्हेन हाफ ऑफ, इसमें से आधा पानी निकाल लेते हैं, बकेट का तो वेट वही रहेगा, तो ये वेट कितना हो जाता है 13.5 kg। W माइनस करेंगे, W बाय 2 आएगा 2.5, 3.5 आएगा, W आएगा 7 kg, तो B आएगा 10 kg। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए। हाँ, यहीं तक थे क्वेश्चन, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, अभी सुबह का ही टाइम है, मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है। फिर मैंने सोचा आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है NVS KVS टायर 1 डाल के, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद आज के लिए।